स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने वाई डू वी फॉल इल ख़त्म कर लिया था एंड इन टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट टिश्यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ टिश्यू. तो इससे पहले हमने पहला चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था दैट वाज सेल, राइट? तो व्हाट वाज सेल? सेल वाज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या एक बॉडी का फंडामेंटल यूनिट जो होता है वो सेल होता है. Now what is meaning of fundamental? Because it was very important, it was structural and functional unit of cell. Not was, sorry, it is structural and functional unit of our body. Be it unicellular organism, उनकी भी बॉडी एटलीस्ट एक सेल पे काम कर लेती है, एंड बी इट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म में जो भी काम होता है दैट हैपन्स, दैट अकर बिकॉज ऑफ सेल. नाउ व्हाट इज टिश्यू? नाउ वाई डिड आई एक्सप्लेन यू सेल? बिकॉज जो टिश्यू होता है इट इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं या सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें कहते हैं टिश्यू. मतलब कि जब एक सेल से कोई काम नहीं हो पाता है तो बहुत सारे सेल जो होते हैं वो कंबाइन आ जाते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, देन वी कॉल इट टिश्यू. ठीक है, तो दैट्स वाई सेल को हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि वो सेल ही है जो बहुत सारे लोग एग्रीगेट होकर टिश्यू बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल, एक आप हमारा जो घर होता है उसकी जो दीवारें होती है वो ब्रिक से बनी होती है, राइट? तो वो जो ब्रिक है, सिंगल ब्रिक, दैट इज़ आवर सेल. और जब वो दीवार एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है, वो हमारा टिश्यू है. द वॉल इज़ आवर टिश्यू. तो दैट इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर. सो व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ अ सेल हैविंग सिमिलर टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ अ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ठीक है, तो इन प्लांट एंड एनिमल ग्रुप ऑफ अ सेल कॉल्ड टिश्यू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन. नाउ क्वेश्चन कम्स, क्या एनिमल एंड प्लांट में एक ही तरह के टिश्यू होते हैं? तो स्टूडेंट, नो. एज वी ऑल नो, प्लांट डू नॉट मूव, प्लांट स्टे एट वन प्लेस, plant prepare their own food, so they perform altogether different functions than ours. So that's why the kind of tissue present in the plant is different from the tissue present in the animal also. Even in the multiple animal, हमें पता है कि एनिमल बहुत अलग अलग तरह के दिखते हैं. जैसे कुछ एकदम कीड़े होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, कुछ तो एकदम वॉर्म जैसे होते हैं. जैसे आपने पैरासाइट्स पढ़ा था, राउंड वॉर्म जो डिजीज कॉज करता है. सो अकॉर्डिंग टू द एनिमल उनके अंदर टिश्यू वैसा ही होगा. ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे कि इन ह्यूमन बीइंग द सेल ऑफ द मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. तो इनके जो सेल होंगे वैसे ही बने होंगे, वैसे ही इनकी जो जो टिश्यू होगा उन्हीं तरह के सेल से बना होगा. जो सेल इसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि सिकोड़ना, और जो उसे मूवमेंट में हेल्प करेगा. प्लांट में जो टिश्यू होता है वो क्या काम करता है? इन द प्लांट जो टिश्यू होता है वो भी अलग अलग काम करेगा. जैसे कुछ ऐसे टिश्यू होंगे जो खाना बनाएंगे, फूड बनाएंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स जो होगा वहाँ का. कुछ ऐसे टिश्यू होंगे जो रूट से वाटर एब्जॉर्ब करेगा. कुछ ऐसे टिश्यू होगा जो लीफ में जो फूड बना है उसे अलग अलग पार्ट में ट्रांसपोर्ट करेगा. एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, द टिश्यू which help in the transportation, they are known as vascular tissue. In the plant we'll study it further. They are known as xylem and phloem, where xylem transport water and phloem transport food. Now उनके अलग अलग parts होते हैं, we will be studying it later. ठीक है, तो type of tissue in the plant and animal are different because they perform different functions, separate functions. Human do not absorb water, we drink water, but plant do absorb their own water from the soil itself, so they have different kind of tissue. Human moves, plant do not move. तो एनिमल हैव अ डिफरेंट टिश्यू फॉर दिस लोकोमोशन. लोकोमोशन मतलब कि मूवमेंट, चेंज इन लोकेशन. ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो कि व्हाट इज टिश्यू एंड व्हाई देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट एंड एनिमल. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. now this is very important question जो मल्टीपल टाइम स्कूल के एग्जाम्स में, टेस्ट में पूछा जाता है कि what is difference between plant and animal tissue. So here are some differences, student. Plant tissue, student, do not move from place to place, as I have said. Animal move from place to place, that's why they need more energy. प्लांट टिश्यू जो होता है मल्टीपल टाइम जो होता है उन पर डेड सेल होता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ताकि वो गिरे नहीं, क्योंकि वो एक ही जगह पे कंटिन्यूसली स्टैंड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. एनिमल टिश्यू जो होता है स्टूडेंट, वो
हर जगह ग्रो करता है, उनमें जो ग्रोथ होता है वो हर जगह ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि प्लांट टिश्यू में ऐसा नहीं होता है। देखिए, ग्रोथ ऑफ एनिमल इज़ मोर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कि जो एवरीवेयर प्रेजेंट हो, हर जगह प्रेजेंट हो, जो कहीं कहीं नहीं प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं कि एक एरिया ग्रो हो रहा है, एक नहीं ग्रो हो रहा है, जबकि प्लांट में ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। प्लांट में एक सर्टेन एरियाज ही होता है जो ग्रो होता है, बाकी के एरिया नहीं ग्रो होते हैं। वी विल ऐसा क्यों होता है, वी विल स्टडी इन टू द लेटर स्लाइड, जो लेटर हम अभी टॉपिक में पढ़ेंगे। तो प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो सम प्लांट पार्ट्स में ही होता है, आप याद रखिएगा, स्पेसिफिक एरिया में ही होता है। इनके पास एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि हर एक तरह का सेल फॉर्म करता है, वो ग्रोथ भी करता है। बाकी के इनके जो भी सेल्स बनेंगे वो एक ही तरह का टिश्यू से बनता है, उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। ये स्टूडेंट एक ऐसा टिश्यू है जिसके पास कैपेसिटी होता है हर तरह के सेल्स को बनाने का, ठीक है। तो बट इन द एनिमल ऐसा नहीं होता, दे हैव सेपरेट सेल। उनमें कुछ ऐसे सेल होते हैं जो डिवाइड होते हैं, कुछ ऐसे सेल होते हैं जो नहीं डिवाइड होते हैं। तो लाइक दैट, ऐसा, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आई होप आपको याद रहे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब ये जो क्वेश्चंस आप ये देख रहे हैं कि आर द टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल आर सेम इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अ सिंगल सेल कैरीज आउट ऑल द फंक्शन, व्हाट अबाउट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो दीज आर क्वेश्चंस विच यू हैव टू सॉल्व, जो आपके विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस टॉपिक विच वी स्टडीड। ओके, नाउ अभी हमने देखा कि टिश्यू दो तरह का होता है, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्लांट टिश्यू। तो स्टूडेंट, प्लांट टिश्यू जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। देयर आर टू टाइप, वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अदर इज परमानेंट टिश्यू। नाउ व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? स्टूडेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर दोज टिश्यू जो उन सेल से बने होते हैं जो कंटिन्यू डिवाइड करते हैं। दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ टाइम। हमारे पास ऐसा नहीं होता, हमारे पास ऐसे कोई भी सेल नहीं है जो ज़िंदगी भर डिवाइड हो सके। बट इन प्लांट देयर इज टिश्यू, जिसे कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो पूरे लाइफ लॉन्ग डिवाइड होता रहता है। एंड दिस इज द टिश्यू विच फॉर्म डिफरेंट अदर टिश्यूज इन द प्लांट। तो ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये तीन तरह का होता है। दे आर नंबर 1 अपाइकल टिश्यू, नंबर 2 इंटरकैलरी मेरिस्टम, नंबर 3 लेटरल मेरिस्टम। अपाइकल वर्ड जो होता है स्टूडेंट, वो हम यूज़ करते हैं एपेक्स के लिए, टॉप के लिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में कुछ कुछ जगह पे रिस्ट्रिक्टेड है। दैट्स वाई मैंने कहा था कि प्लांट में जो ग्रोथ है वो सर्टेन एरिया में ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही है जो सिर्फ डिवाइड हो सकता है और ये एक पर्टिकुलर जगह पे ही प्रेजेंट होता है। एंड दैट्स वाई इन द प्लांट growth is observed at a certain places only. It is not observed overall because it is restricted to the particular places, like for example apical tissue which is present at the top. इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरनोडल मेरिस्टम आप कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ से नए नए पतले पतले ब्रांचेस अराइज होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। तो ब्रांच फॉर्मेशन में इंटरकैलरी मेरिस्टम यूज़ होता है। देन आता है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल वर्ड स्टूडेंट्स यूज़ होता है साइड के लिए, मतलब जो साइड साइड प्रेजेंट हो उन्हें कहते हैं लेटरल मेरिस्टम। तो ये प्लांट के गर्थ के लिए, गर्थ मतलब कि उनका मोटापा, उनका साइज, उनका एक्सपांशन बढ़ाने के, लंबाई नहीं उनका चौड़ाई बढ़ाने के लिए जो टिश्यू यूज होता है उसे लेटरल मेरिस्टम कहते हैं। नाउ व्हाट इज नोन एज परमानेंट टिश्यू? परमानेंट टिश्यूज आर दोज टिश्यू स्टूडेंट विच कैन नॉट डिवाइड एनी मोर। दे हैव डिवाइडेड नाउ, उन्होंने पर्टिकुलर शेप ले लिया है विथ रिस्पेक्ट टू द काम, मतलब कि उनका जो भी काम है उसके अकॉर्डिंग उनका सेल का, वो टिश्यू में जो भी सेल होता है उनका शेप वैसा होता है, सो दैट कि वो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सके। सो देयर आर टू टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। सो वन इज सिंपल परमानेंट एंड अदर इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है। सिंपल मतलब दे आर वेरी सिंपल, दे परफॉर्म सिंपल फंक्शन। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आता है ये हमारे जाइलम एंड फ्लोएम वेस्कुलर बंडल। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट में हमें सिर्फ दो ही पढ़ना है, जाइलम एंड फ्लोएम। सिंपल परमानेंट में हमें कुछ ज़्यादा पढ़ना है, दे आर पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट को इसके लिए कॉम्प्लेक्स बोला है क्योंकि ये जो होते हैं वो एक से ज़्यादा तरह के सेल से बने होते हैं ये टिश्यू, इसीलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जबकि सिंपल परमानेंट में जो टिश्यू होता है वो किसी एक ही तरह के सेल से बना होता है। होप यू नो दैट कि परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप, simple and complex. Simple are just made up of one type of cells, but as a tissue which is just made up of one type of cell, hence simple permanent.
एग्जाम्पल्स आर पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एक्सेट्रा। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। एंड परमानेंट टिश्यू जो होता है स्टूडेंट्स, दे आर ऑफ टू टाइप, xylem and phloem. We will be studying it each and every topic one by one. Okay, so this is the one flow chart which you should remember. It's very very important. So उसमें क्या है, प्लांट टिश्यू का यू कैन सी दो पार्ट में डिवाइड किया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप, अपाइकल, इंटरकैलरी, लेटरल टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जो कंटिन्यू डिवाइड करता है, प्लांट में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एक बार जब ये डिवाइड हो गया, सेल अपना पर्टिकुलर शेप ले लिया अपने फंक्शन के हिसाब से, तब वो परमानेंट बन जाता है. तो परमानेंट टिश्यू किससे बनता है? फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इटसेल्फ. परमानेंट टिश्यू स्टूडेंट्स कितने तरह का होता है? सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट. अब आपको याद हो जाना चाहिए. सिंपल परमानेंट क्या होता है? इट इज ऑफ थ्री टाइप, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा फर्दर क्लासिफाइड है, हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे. एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप, xylem एंड phloem. They are made up of more than one type of a cell, hence they are complex permanent tissue. Okay, now we will be studying what is meristematic tissue. So here the definition, they have the power to divide continuously. students, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये कंटिन्यू डिवाइड हो सकते हैं, हेंस इन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं. ओके, सेल्स आर एक्टिव, इनके पास साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा. इनके सेल्स में साइटोप्लाज्म ज़्यादा इसलिए होता है बिकॉज ये कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं. इनके पास सेल वॉल नहीं होता है, इनका सेल वॉल बहुत थिन होता है. दे डोंट हैव वैक्यूल, क्योंकि उनको कंटिन्यू डिवाइड होना रहता है, इसके लिए दैट सॉफ्ट सेल, दैट्स व्हाई इनके अंदर ये सब चीज़ें होता है. डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल्यूलोज, सेल वॉल. बोला मैंने कि सेल्यूलोज वॉल मतलब कि सेल वॉल. सेल वॉल प्लांट में सेल्यूलोज एक मटेरियल है, उससे बना होता है. न्यूक्लियर प्रोमिनेंट होता है, मतलब विजिबल होता है. लैक ऑफ वैक्यूल, इनके पास वैक्यूल नहीं होता अगेन, क्योंकि वैक्यूल होगा तो सेल ज़्यादा डिवाइड नहीं हो पाएगा, और इन्हें डिवाइड होना होता है क्योंकि यही है जो बाकी तरह के सेल्स को बनाते हैं. अब यहाँ पे देखें, ये जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. डायग्राम को कई बार दिखा के क्वेश्चंस पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अपाइकल मेरिस्टेम. ये डायग्राम में ये जो है पॉइंट एरिया वो क्या है, उसका क्या फंक्शन है, ये जो एरिया है ये आप क्या देख रहे हैं, या ये जो एरिया है ये क्या काम करता है. ओके, सो अपाइकल मेरिस्टेम स्टूडेंट टिप पे प्रेजेंट होता है, अपेक्स पे प्रेजेंट होता है, एंड ये रूट बनाने में हेल्प करता है, एंड रूट में भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये लेंथ बनाने में हेल्प करता है. प्राइमरी बेसिक ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल है. इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है स्टूडेंट्स, वो प्रेजेंट होता है एट द बेस एंड इंटरनोड पे, यहाँ एरिया में जहाँ से नया स्टेम आ रहा है वहाँ पे प्रेजेंट होता है. एंड ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नया स्टेम आने वाला है उसके लिए हेल्प करता है. ठीक है, देन थर्ड पॉइंट इज लेटरल मेरिस्टेम. लेटरल मेरिस्टेम जो होता है स्टूडेंट, वो साइड ग्रोथ, चौड़ाई बनाने में हेल्प करता है. ये दो जगह पे पाया जाता है, एक तो बार्क के नीचे पाया जाता है, और वेस्कुलर बंडल जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहाँ पाया जाता है. तो अगर आप ये नहीं भी याद रखेंगे कितने तरह का लेटरल मेरिस्टेम होता है, इट्स ओके, बट याद रखेंगे तो इट्स फाइन कि बिनीथ द बार्क जो पाया जाता है उसे कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं चौड़ाई के लिए, और एक वेस्कुलर कैम्बियम होता है जो वेस्कुलर बंडल मतलब कि xylem एंड phloem के पास पाया जाता है. एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि एक बार प्लांट में रूट शूट आ गया, उसका लेंथ आ गया, तो उसका मेन ग्रोथ हो गया है. अब वो मोटा हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, तो वो उसका सेकेंडरी ग्रोथ है. ओके, सो दीज आर